हेलो बच्चों, इस जीरो टू हीरो सीरीज का थर्ड लेक्चर में हम लोग आ गए हैं। ये जो चल रहा है ना, उसको समझना है ठीक से। हम लोग जीरो टू हीरो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें फिजिक्स के सारे लेक्चर्स डाले जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर बने रहते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, तो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे और आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे और 11th 12th की तो बात बहुत आसान है, सारे बच्चे को जबरदस्त मार्क्स आएंगे। क्योंकि इसमें आपको एक फिजिक्स की फील आएगी, तुझे फील, परसेप्शन। जब फील और परसेप्शन आती है मुझे फिजिक्स की, तो बड़ा आसानी से बना लेते हैं हम लोग फिजिक्स। गुना भाग तो कोई भी कर सकता है, खाली ये समझना होता है कि आखिर इस सवाल में करना क्या है मुझे। तो अगर इस सीरीज में बने रहते हो, जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त होने वाला है तुम्हारा और मजा आ जाएगा कसम से। तो बने रहोगे। और ये जो हम लोग आज का लेक्चर है ना, बर्नियर कैलिपर्स का करेंगे हम लोग। बर्नियर कैलिपर्स का ऑलरेडी 2 लेक्चर में ले चुका हूं, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं। पहला में मैंने लिस्ट काउंट के बारे में बताया था और दूसरा में रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर्स कैसे निकाला जाएगा उसकी बात किए थे। और आज बात करेंगे जीरो ईरर एंड जीरो करेक्शन के बारे में। तो मैं लिख देता हूं आज क्या बात करेंगे। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सबसे पहले ईरर एंड मेजरमेंट का 03 लेक्चर है। लिख देता हूं मैं, ईरर एंड मेजरमेंट, MEASURE, ईरर एंड मेजरमेंट 03 लेक्चर। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसमें बर्नियर कैलिपर्स, और इसमें पढ़ेंगे आज हम लोग जीरो ईरर एंड जीरो करेक्शन के बारे में। जीरो ईरर एंड जीरो करेक्शन के बारे में। ये जीरो ईरर क्या होता है? तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे कि मान लेते हैं बाजार जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, और सब्जी खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखे हो, उसमें मान लेते हैं उसमें सब्जी नहीं अभी सब्जी डाले भी नहीं कि रीडिंग दिखा रहा है। मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसमें तुम सब्जी लोगे अभी, ओके। ये रीडिंग अभी दिखा रहा है 20 ग्राम, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब हम इसमें सब्जी डाल देते हैं, आलू, चीनी, कुछ भी डाल दो। चीनी पसंद है कि आलू पसंद है? आलू खा खा के बोर हो जाता है बच्चा सब हॉस्टल में, नहीं? मजा आता खाने में, बनाने में भी। बनाते हो कि नहीं अपने से? तो देखो इसमें आलू डाल दिया और अब दिखा रहा है 1 kg यानी 1000 ग्राम की रीडिंग दिखा रहा है। तो बोलो कितना आलू हुआ? कितना आलू हुआ? यस, आलू हुआ। ये आलू का टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल रीडिंग कितना होगा? टोटल रीडिंग हो जाएगा 1000 माइनस 28, यानी एक्चुअली में 980 ग्राम ही 980 ग्राम ही हमने आलू खरीदा। समझ में आ रहा बात? यानी अगर आलू नापना शुरू भी नहीं किए और पहले से रीडिंग दिखा रहा है, तो इस तरह के इरर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इरर। एक और तरीका मैं बताता हूं। मैं मान लेते हैं कि हमने यहां पर जब स्टार्ट किए थे रीडिंग करना, तो वो तराजू जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवाइस जो है ना, दिखा रहा है 20 ग्राम, माइनस 20 ग्राम। और हमने आलू लिया, चीनी लिया, दाल लिया, जो भी लेना है ले ले, और उसका रीडिंग तुझे आ गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम रीडिंग आ गया। समझने की करना, फील लाने की कोशिश करना, मैं फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है जीरो ईरर और क्यों इसको करेक्शन करने की जरूरत है। मान लेते हैं इस आलू को लिया और अब मेरा ट्रू रीडिंग कितना होगा? यस, 1000 ग्राम तो दिखा रहा है, लेकिन पहले से ही माइनस 20 यानी 20 ग्राम देंगे तो जीरो पर आएगा, उसके बाद 1000 जाएगा। इसका मतलब हुआ माइनस माइनस 20 हो जाएगा, यानी 1020 ग्राम आलू आ जाएगा यहां पर। ओके, समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातें।
इसका मतलब हुआ कि इसको करेक्शन करना जरूरी है ट्रू रीडिंग लाने के लिए। क्लियर है बात? तो अब मैं बताता हूं कि वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर का क्या मतलब होता है। उसी प्रकार से जैसे कि मान लेते हैं एक लंबाई है और हम जीरो पर खड़ा होके पहले जीरो पर थे और कुछ देर में डिवीजन 8 मीटर पर चले गए, तो कितना दूरी चले गए? 8 मीटर। लेकिन पहले अगर हम 1 मीटर पर खड़ा है और कुछ देर के बाद हम डिवीजन 10 मीटर पर खड़ा रहेंगे तो कितना दूरी मूव किए? 10 या 9 या 11, यस 9 मीटर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर जीरो बना हुआ है और मैं -1 से स्टार्ट किया और कुछ देर में 10 मीटर का जो डिवीजन बना हुआ उस पर चला गया था, टोटल दूरी कितना मूव किया? पहले -1 पर थे तो टोटल दूरी कितना मूव करेगा? यस 11 मीटर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। क्या होता है इसमें जीरो एरर और क्यों उसको करेक्ट करने की जरूरत है? क्यों जरूरत है वो तो समझ में आ गया, क्योंकि रीडिंग जो है ना ट्रू नहीं आएगी। तो ट्रू रीडिंग लेने के लिए हम लोगों को जरूरी है वो बात को दिखाना पड़ेगा। तो 3 फोटो में बनाता हूं मैं। पहला फोटो देखो, इधर से शुरुआत करता हूं। ये मान लेते हैं मेन स्केल है, मेन स्केल ये है, ओके। और ये मेरा वर्नियर वाला स्केल है। यानी अभी इसके बीच में कुछ डाले हैं क्या? मेजरमेंट स्टार्ट शुरू किए हैं क्या? अभी मेजरमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मेजरमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका वाला जीरो और इसका वाला जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो मान लेता हूं कि इसमें 10 डिवीजन, इसका 9 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूं, है ना। ये वर्नियर वाला स्केल है और इसका मान लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका पूरा 9 का 9 कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कोई एरर है क्या? यानी पहले से जब शुरू किए थे तो जीरो दोनों का मैचिंग कर रहा था, यानी यहां पर वर्नियर का कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। वर्नियर का रीडिंग क्या होता है? वर्नियर के जीरो से लेफ्ट साइड वाला मेन स्केल का जो रीडिंग होता है ना, वही मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। तो वर्नियर के जीरो से लेफ्ट साइड मेन स्केल वाला तो इसमें है नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो एरर। इसमें है क्या? बोलेंगे जीरो एरर नहीं है इसमें, तो बोलेंगे नो जीरो एरर। क्या बोलेंगे? नो जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा फोटो का। देखो ये मैं बना दिया मेन स्केल, ये बना दिया मेन स्केल, बहुत बढ़िया। और ये मैं बना दिया वर्नियर वाला स्केल। यानी यहां पर मेजरमेंट शुरू नहीं किए करना है। यहां पर मेजरमेंट मतलब क्या? इसको खिसकाएंगे, यहां बॉडी रखेंगे। मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी समझते हो कि नहीं? ऐसे मेजरमेंट करते हैं। समझा देता हूं, समझा देता हूं खाली। ऐसे करते हैं मेजरमेंट। ये मेरा मेन स्केल हुआ और ये मेरा वर्नियर स्केल हुआ, ठीक। और यहाँ पर स्फीयर को नापना है डायमीटर, तो स्फीयर यहाँ डाल दिए। अब यहाँ इसका यहाँ 0 था, 1 था, 2 था, 3 था और इसका यहाँ 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो इसको मान लेते 0 है, 0.1, 0.2, 0.3। तो इसके पहले वाला ये होता है मेन स्केल रीडिंग, यानी यहाँ और बॉडी को डाला जाता है जिसको हम लोग मेजर करना है, तो जिसका डायमीटर मेजर करना है। तो इसको अगर यानी मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किए तो ये वाला कंडीशन है, और अभी यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो बोलेंगे नो जीरो एरर। अब यहाँ पर देखो, तुम बताओगे कि कोई रीडिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ध्यान पूर्वक देखना। अब मान लेते हैं कि इसका जीरो यहाँ है मेन स्केल का, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है। 0 1 2 3 4 5 और यहाँ इसका मान लेते हैं 1 2, इसे कुछ दे देता हूं और यहाँ देता हूं 6 7 8 9 10। पीछे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे थोड़ा रह जाएगा।
अब इसमें क्या देख रहे हैं, वर्नियर का ये 5th डिवीजन है, वर्नियर का 5th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब इसमें देखो स्टार्टिंग में ही जब मेजरमेंट शुरू भी नहीं किए तो वर्नियर स्केल ऑलरेडी रीडिंग दिखा रहा है, यानी ये वाला जो रीडिंग हो गया वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि पहले से ही रीडिंग चालू है, यानी 0 पर नहीं थे पहले, यानी पहले से 20 ग्राम दिखा रहा है, पहले से x बराबर 1 मीटर पर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ इसको बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। अब निगेटिव 0 एरर भी समझ लेते हैं। निगेटिव 0 एरर क्या होता है, अब समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा निगेटिव 0 एरर। बहुत बढ़िया। तो आप देखो मेजरमेंट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया करना शुरू किया था, लेकिन इस बार जो है ना, तो ये मेन स्केल का 0 है और ये वर्नियर स्केल का 0, यानी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड में है। तो मान लेते हैं यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मान लेते हैं 7 8 9। अब यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो देखो, इसमें मैं 10 डिवीजन लिया, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका 10 डिवीजन है, थोड़ा पीछे आ गया, तो इसका मतलब उसका 9 डिवीजन कौन साइड कराए थे ना फर्स्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 डिवीजन इसका आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 9 इसका 10 इसका किए तो बराबर आया था। अब यहाँ पर जब ये आगे बढ़ जाएगा तो इसका 10 आगे निकल जाएगा, इसका 9 पीछे रह जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं, ये आगे गया तो पीछे रह जाएगा और ये पीछे गया तो पीछे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। क्लियर है बात है? और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, 7th डिवीजन ये हुआ, 7वां डिवीजन, 7th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, कोइंसाइड विथ मेन स्केल। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव 0 एरर, निगेटिव 0 एरर बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि इस पॉजिटिव 0 एरर का वैल्यू कितना होगा, वो देख लेते हैं। तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, तो पॉजिटिव 0 एरर का जो वैल्यू होगा तो प्लस से स्टार्ट करेंगे और इसमें लिस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट की जरूरत क्यों पड़ेगा? अब हम मान लेते हैं, एक छोटा सा बात समझ लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं कि लिस्ट काउंट और हम मेन स्केल डिवीजन निकाल लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं साथ ही साथ, है कि नहीं, एक सवाल भी बनाते हैं। तो सवाल बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। क्वेश्चन में मान लेते हैं, कह रहा है कि 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक, और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन है। तो यहां से बताओ मेन स्केल डिवीजन क्या होगा और लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या होगा, ये निकाल लेते हैं हम लोग पहले। समझो एक सवाल आ गया है ना, समझो एक सवाल आया। तो मेन यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे मेन स्केल डिवीजन। 10 डिवीजन बराबर 10 डिवीजन बराबर 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो 1 डिवीजन बराबर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 डिवीजन, ये 1 डिवीजन मेन स्केल का कितना हो जाएगा, 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर बोलेंगे। बहुत बढ़िया, यानी ये कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया मेरा मेन स्केल डिवीजन। अब सवाल उठता है कि लिस्ट काउंट क्या होगा, बहुत आसान है,
बड़का माइनस छोटका याद होगा, 10 माइनस 9 बराबर 1 हो जाएगा, और यानी 1 बाय बड़ा वाला से भागा देंगे, याद नहीं है रे, n माइनस n डैश बटे n गुना मेन स्केल डिवीजन, याद करो। बार बार दिमाग को जो फीड करेंगे ना वही होता है ना, तो डायरेक्ट बोले थे कि इसको फीड कर देना, लिखना नहीं है, बार बार दिमाग को मैसेज देना है कि डायरेक्ट दिमाग मन में याद कर लो, मन में मजा आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा, 10 माइनस 9 बटा 10 गुना मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर है। फार्मूला ये होता है, लिस्ट काउंट बराबर n माइनस n डैश डिवाइडेड बाय n गुना मेन स्केल डिवीजन, याद नहीं सब। तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो कहता है पॉजिटिव जीरो पर आप बात करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है। तो कहता है कि इसका जो फाइबर, हाँ क्या करता है, कहता है कि यहां पर लिखना है लिस्ट काउंट, इसका मतलब हुआ कि इतना रीडिंग जो है ना वर्नियर स्केल पहले से दिखा रहा है, यानी जीरो एरर का मतलब होता है वर्नियर स्केल का वो रीडिंग जब हमने मेजरमेंट करना शुरू भी नहीं किया था। क्लियर हो गया बात, वर्नियर स्केल का वो रीडिंग जब हमने मेजरमेंट करना शुरू भी नहीं किया था। तो लिस्ट काउंट अगुना क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, है कि नहीं। तो यहां पर लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, लिस्ट काउंट का वैल्यू यहां पर है, लिस्ट काउंट का वैल्यू यहां पर निकाल लिए थे 0.01, और यहां पर वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है मेन स्केल से, वो देखना है। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन से, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां लिखेंगे 5, इसलिए हो गया 0.05। देखो ये लेक्चर को देखने से पहले मुझे लगता है कि लेक्चर नंबर 01 एंड 02 देख लेना चाहिए, है ना बात। तो इसका इतना आया सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें हम लोग निगेटिव जीरो एरर का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा निगेटिव जीरो एरर का थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा निगेटिव जीरो एरर, बराबर क्या होगा, बराबर होगा फिर वही वाली बात, माइनस यहां से दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे, और लिस्ट काउंट यहां पर बड़ा यम्मी यहां 0 है, यहां 10 है, तो क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट गुना 7। ना 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 ना, ऐसा मत करना, इसमें बड़ा, इसमें टेक्निक है थोड़ा सा। जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, टोटल वर्नियर स्केल का डिवीजन में से जो कोइंसाइड कर रहा है ना उसको माइनस करना है, याद करना है इसको। क्या करना है, लिस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ यस मेन स्केल। यानी यहां अगर हम बात करेंगे ना तो 0.01 ये मेरा लिस्ट काउंट आया, और यहां पर 10 डिवीजन टोटल है, 10 डिवीजन टोटल है वर्नियर स्केल पर, और उसमें से 7वां कोइंसाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 10 माइनस 7, यहां 3 आएगा, तो बराबर 0.03 सेंटीमीटर हुआ। तो अब बोलेगा इसमें टोटल रीडिंग क्या होगा, तो टोटल रीडिंग का फार्मूला देख लेना, टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग, ये तो पहले से जानते हो, अब माइनस लिखना है यहां पर जीरो एरर। क्लियर है क्वेश्चन। तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, अगर ये वाला है
तो 0.05 सेंटीमीटर कर देंगे। और ई वाला सवाल में क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन रहता तो करते -0.03 सेंटीमीटर। इस प्रकार से करेक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक छोटा सा सवाल हम लोग बना लेते हैं, जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन, ताजा ताजा देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट। क्या जबरदस्त सवाल है, जेईई मेन 2011, ताजा ताजा शानदार सवाल। बना के देखो, वीडियो को पॉज करोगे, सोच के जरूर देखोगे एक बार। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है द बर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर। पहले से एरर दे दिया है, तो आसान है, निकालने का लफड़ा ही नहीं है। यानी पॉजिटिव जीरो ऑलरेडी दे दिया गया है। वेरी गुड। कहता है जब हम मेजरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये नोट किया जा रहा है कि बर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लाइज करता है, लाइज मतलब होता है बिटवीन 8.5 एंड 8.6 सेंटीमीटर। बर्नियर कोइंसिडेंस वही जो कोइंसाइड करता है वो बराबर 6 है। तो कहता है करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, सेंटीमीटर में बताना है। बढ़िया से फिर समझ लेते हैं। कहता है द बर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी बर्नियर स्केल को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हैज ए पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर रखता है, हैज मतलब रखता है 0.2 mm का। कहता है जबकि हम मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं तो ये नोट किया जा रहा है कि ये बात समझाता हूं मैं। देखो ये क्या चीज ले लिया, हाँ ये लिया मेन स्केल और ये हम लेते हैं, मान लेते हैं बर्नियर स्केल। बढ़िया समझ लेना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो कहता है कि मान लेते हैं बर्नियर का जीरो ये है और 1 2 3 4 5 6 ये छठा किसी से कोइंसाइड करने वाला है ना। और कहता है कि जीरो जो है ना बर्नियर स्केल का 8.5 और 8.6 सेंटीमीटर मेन स्केल का से कोइंसाइड कर रहा है। यानी ये जो है ना इधर है, यानी यहां हम लिख देता हूं मैं 8.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर। ओके। और उसके बाद मान लेते हैं अगला है 8 मान लेते हैं इसका यहां पर होगा 8.7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जीरो जो है बर्नियर स्केल का, यहां भी कर सकते, इधर भी इसका रीडिंग कहीं भी ले सकते हो ना, 8.5 और ऐसे भी कर सकते हो, अपना मन है ना। 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 कुछ भी कर सकते हैं नहीं, यानी इसमें के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ये 8.5 है और ये 8.6 है तो कहता है इसका जो जीरो है ना, इसका 8.5 और इसका 8.6 सेंटीमीटर के बीच में लय करता है। समझ में आ रहा है बात। और ये कह रहा है कि बर्नियर स्केल का जो छठा वाला है 1 2 3 4 5 6 वो मेन स्केल के किसी से कोइंसाइड कर रहा है। 8.6 8.7 8.8 8.9 होगा। नहीं, ये जरूरत नहीं है समझना का। ये कौन सा है, 6th डिवीजन है। 6th डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। कोइंसाइड विथ किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो इसका जो टोटल रीडिंग आएगा वो क्या होगा, टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। वाह क्या बात है, तो माइनस जीरो एरर, यस जीरो एरर। समझने का कोशिश करो। रीडिंग में क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग वेरी गुड, बर्नियर स्केल रीडिंग वेरी गुड,
और माइनस करेंगे जीरो करेक्शन को। ये मेन स्केल रीडिंग यहां पर कितना होगा? बहुत आसान है, 8 पॉइंट, यानी वर्नियर स्केल के जीरो से लेफ्ट वाला मेन स्केल का जो रीडिंग होता है ना, वही दिखाता है मेन स्केल रीडिंग। क्या हो जाएगा? 8.5 सेंटीमीटर। तीनों वीडियो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? वर्नियर स्केल के जीरो से लेफ्ट वाला मेन स्केल वाला का रीडिंग। ये मेरा यहां पर कौन सा है? मेन स्केल। और ये मेरा क्या है? वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो 8.5 सेंटीमीटर होगा, और प्लस ये वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? ये होगा लीस्ट काउंट अगुना कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? छठा कोइंसाइड कर रहा है। नहीं, लीस्ट काउंट गुना 6 करेंगे, और यहां माइनस कौन सा एरर है? यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर है, दिया हुआ था पॉजिटिव जीरो एरर है। तो कितना होगा? 0.2 mm है, तो 0.2 mm है, याद रखना mm में यहां बात कर रहा हूं, उसको फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 8.5 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट बराबर 0. दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही तो अच्छी बात है इसमें। 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और गुना करेंगे 6, ये आया सेंटीमीटर में, और ये माइनस करेंगे सेंटीमीटर। mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 10 से भागा देना पड़ेगा, 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 8.5 प्लस 0.06 माइनस 0.02। तो 6 में से 2 गया तो 4, 0.4, यानी 8.54 सेंटीमीटर। मजा आया? मजा आया? इस जीरो टू हीरो सीरीज में जरूर बने रहोगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग स्क्रू गेज का, बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।